हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह जी, आपको बात है जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, आप उनके पीछे मौजूद होते हैं। एक बार फिर आपने मौका दिया कि आपकी महिमा, आपके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा, महान ईश्वर आपकी दया करुणा के द्वारा हम ये कर सकें। परमादरणीय पिता यहोवा जी, परमादरणीय प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, पवित्र आत्मा जी, आपके सामने आमंत्रित करते हैं। चाहते हैं सभा संचालन आप करें। विशेषकर मैं अपने आपको आपके हाथों में सतों बोलने वाला मैं नहीं, मेरे तरफ आपको पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन प्रत्येक के जिनमें 1000 गुना फल लेके आए, सबको वचन सुना कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय देना, जिसके माँ से चिंता से आज़ाद करना, जिसके आर्थिक समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति में भाई प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। मैं अपने आप को पसंद वाले हर एक जन को आपके हाथों में देता हूँ। कोई भी छूछे खाली हाथ ना जाने पाए। समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने देश और दुनिया को कोरोना से, इसके अलावा हर तरह की प्रभु जी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से आज़ाद करके अपनी महिमा लेना। समय पर घड़ी आपके हाथ सौंपते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद 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 की मैं चढ़ाते हैं। सब कुछ अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए दूसरा तीमुथियुस और उसकी 1 की 6 और 7 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो वो महान परमेश्वर है। आइए दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 6 और 7 आयत पढ़ रहे हैं। बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। तो परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करते हैं। और कोई भी इंसान ना तो परफेक्ट है ना कभी हो सकता है। परमेश्वर का वचन परिपूर्ण है, कंप्लीट है और पवित्र और अति पवित्र है। तो वो अपनी वाणी से, अपने वचन के द्वारा इस धरती के सारे मनुष्यों को मार्गदर्शन करते हैं। और जो उनका वचन ध्यान से सुनता है और उस पर विश्वास लाता है, विश्वास करता है, तो उसी समय आशीष ले जाता है, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से क्यों ना जूझ रहा हो। इसलिए रोमियो 10 की 17 आयत पे लिखा है, तो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। तो यीशु मसीह जी का वचन, यहोवा जी का वचन इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल में था। इसलिए ये महाति पवित्र शास्त्र है। और इसी रोमियो 10 की 11 आयत पे लिखा है कि जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना हो। हालेलुया। तो इसलिए हर मनुष्य के जीवन में बहुत सारी यातनाएं, ताड़नाएं, तकलीफ़ें, कष्ट आते हैं और एक समय के अनुसार आते हैं। और उन तकलीफ़ों में इंसान और सिद्ध और परफेक्ट होता है। इसलिए याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 2, 3, 4 आयत पे लिखा है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम कर लेने दो, ताकि तुम सिद्ध और खरे हो जाओ, तुम्हें किसी बात की घटी कमी ना रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी हर कमियां दूर करके सिद्ध और परफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं हैं। हम बहुत बार गिरते हैं। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है वो कई बार पकड़ पकड़ के कुछ चीज़ें चलता है, कभी कभी लकड़ी की गाड़ी पकड़ के चलता है और लकड़ी में पहिए लगे होते हैं गाड़ी में, और वो गाड़ी बड़ी तेज़ भागती है तो बच्चा
समझ नहीं पाता, उसको उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ भागेगी, वो उसके साथ साथ भागता है। कुछ बच्चे उस गाड़ी के साथ अपना बैलेंस बना लेते हैं तो वो जल्दी भागना और चलना सीख जाते हैं। और उस भागम भाग में अक्सर 2-4 बार बच्चा ज़रूर वहाँ गिरता है और उसकी ठोड़ी दाढ़ी पर चोट लगती है, उसके मसूड़े में या उसके दांत से 2-4 दांत होते हैं, वो जीभ दब जाती है और खून आ जाता है। कई बार वो बच्चा जब दौड़ता है तो उसके चलते चलते उसके घुटने छिल जाते हैं, गिर जाता है, हाथों में चोट लगती है, भाग से गिरता है। और वो गिर गिर के ही बच्चा एक दिन चलना और संभलना सीखता है और फिर वो ठोकरें खाना बंद कर देता है और वो संभल के रखता है और फिर वो अपना एक एक कदम बहुत संभाल के लेके चलता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है कि हम कई बार गिरते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में परेशानियाँ आएंगी और हम कई बार उनसे डगमगाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन प्रभु का आत्मा हमको बार बार संभालेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे क्या करूँगा। हालेलुया। तो इसलिए जब हम कोई अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये एक कोरा झूठ है कि हम अच्छे बन ही नहीं सकते, होते ही अच्छे नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन हाँ, हमारी परसेंटेज अच्छाई की तरफ बढ़ सकती है। इसलिए परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य अधूरा है, इसलिए परमेश्वर अपने दासों को नियुक्त करता है, उन्हें अपना भय डालता है, उनको बल बुद्धि ज्ञान समझ देता है। और जब शैतान ने उनके एक एक करके दासों को मारता गया तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया। शैतान ने उस पर भी बहुत सताव डाले, बहुत तरह का अपमान किया, बहुत तरह की उसको तकलीफ और जिल्लत दी और उसको भी क्रूस पे क्रूसीफाइड कर दिया, उसको मरवा दिया और दफनवा दिया। और शैतान ने सोचा कि मैं जीत गया, लेकिन यहोवा जी ने अपने बेटे को 3 दिन 3 रात के बाद जीवित कर दिया। और यीशु मसीह आज तक जिंदा है और ना केवल जीवित किया, मत्ती 28-18 के अनुसार कि यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया। हालेलुया। तो यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो यीशु मसीह जी को दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों को लोगों को चेला चेली बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा में से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उन्हें मानना सिखाओ, क्योंकि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो परमेश्वर हमारे संग कैसे है? इस वचन के माध्यम से। हालेलुया। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 पे लिखा है। और ये वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। तो जो लोग अपने जीवन में जीवित वचन और जीवित परमेश्वर से मुलाकात करते हैं वो जीवित वचन की वाणी पर विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि उनको पता होता है कि वचन ही परमेश्वर है, तब भी लोग गफलत में यीशु मसीह की तस्वीर, मरियम की तस्वीर या क्रॉस का निशान भी लगा लेते हैं, जो कि कदाचित कभी नहीं लगाना चाहिए, फिर भी लगा लेते हैं। ये आस्था है, ये भरमाने वाली आत्माएं लोगों को पकड़ लेती हैं। और कई लोग तो इस बात पे तर्क करते हैं कि पहले मुर्गी आई अंडा, कि अगर माँ ना होती तो बेटा कहाँ से पैदा होता। इसलिए मरियम अगर यीशु मसीह को जन्म न देती, माँ नहीं होती, तो वो बेटा कहाँ से पैदा होता। इसलिए वो जो है उसको कहते हैं कि माता मरियम की पूजा करें, पर ये महापाप है। मरियम एक सिर्फ बर्तन की तरह इस्तेमाल हुई, जैसे कि मूसा, जैसा कि हारून, जैसे कि एलिया, एलीशा, जैसे कि यशा, यर्मिया, यजकेल, जैसे कि योना नबी, जैसे कि शद्रक मेशक अबेदनगो, जैसे कि दानियल, जैसे कि पतरस, पौलुस, मत्ती, मरकुस, लूका, यीशु मसीह के 12 चेले, और जैसे कि आज उनकी जगह पर मैं और आप में से जिसको परमेश्वर ने चुना है। तो जिनको चुनता है जानते हैं कि ये सब गलत है, पर परमेश्वर उनको अपने स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तित करने की कोशिश करता है। हालेलुया। अब वो मनुष्य जल्दी बदलता है जो जितना उसका भय मानता है, जो उसके वचन को थामे रहता है। और जब जब मनुष्य वचन छोड़ देता है तब तक वो गिर जाता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी 7 बार बिगड़े तो भी उठ खड़ा होता है। अगर धर्मी गिर भी जाए तो वो यूँ ही पड़ा नहीं रहता, बल्कि फिर उठ के चलने लगता है, क्योंकि यहोवा उसको सहारा देता है। और जिसको परमेश्वर यहोवा परमेश्वर सहारा दे तो परमेश्वर उनके लिए लिखता है नीति वचन 3:26 आयत पे। और मैं इसको यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा, तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा।
क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, तो हम यहाँ देखेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसकी 10, 11, 12, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला खोजे नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब बेकार और तुच्छ हो गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। तो इंसान से दूसरे की बुराइयां ढूंढता है, दूसरे की कमियां ढूंढता है, पर कभी अपने अंदर नहीं झांकता कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, और दूसरे की बुराई और दूसरे की बातों की खूब चस्का ले लेके बताता है, मज़ा लेता है कि उसके जीवन में ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है 3:22 आयत पर, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, खाली, खोखले, परंतु उसकी अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंत में फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। 28 आयत में लिखा है, इसलिए हम इस परिणाम पर, रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। तो भाई में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है 3 की और 2 की 17 आयत, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। तो धर्मी जन जो होगा सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे अय्यूब के जीवन में सबसे भयंकर भयंकर परीक्षाएँ आई। एक ही दिन में उसका धन, दौलत, इज्जत, मान, मर्यादा, शोहरत, उसके बैल, गधे, ऊँट सब लुट गए एक ही दिन में। अब आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त उस प्रभु के दास के बाद तकलीफ आई, और एक ही दिन में सब कुछ उसके 7 बेटे 3 बेटियां भी शैतान ने ख़त्म कर दिए, और उसके जीवन में एक ही दिन में ये देख लीजिए कि इतनी परेशानियां डाल दी शैतान ने कि ऊज देश में, अय्यूब 1 चैप्टर 1 वर्स, ऊज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। हालेलुया। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियाँ और बहुत ही दास दासियाँ थी, वरन उसकी इतनी संपत्ति दौलत थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। तो शैतान ने इन सबको, उसके 7 बेटे थे और उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब जेमनार के पूरे दिन हो जाते तब तब अय्यूब ने बुलवा कर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित हो सकता है मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता। हालेलुया। तो अय्यूब की जो बात है कि अब आगे इसको पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि एक ही दिन में शैतान ने जो है उसके पूरे बच्चों को, उसके सारे बैल गधे और उसके ऊँट और जितने भी सबको ख़त्म कर दिया। 7 बेटे 3 बेटियां मार दी। तो अय्यूब को एक ही दिन में फक्कड़ कंगाल बना दिया, एक ही दिन में इतना अपमानित कर दिया कि वो राख के ढेर पर आ गया। हालेलुया। और जब इन्हें सबको मार दिया तो यहाँ लिखा है
20 आए थे। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ कर सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था, वहीं नंगा लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा ही का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर अज्ञानता से दोष लगाया। हालेलुया। तो ये बात है कि परमेश्वर कभी दोष नहीं, प्रभु के दास ने इसने परमेश्वर पे दोष कभी नहीं लगाया। तो हमारे जीवन में कई बार परेशानी आती है। ये परेशानी हमारे को जब भी हमारे जीवन में कोई हमारी बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है कि ये प्रभु का दास है और इसके जीवन में इतना सब उतार उठाड़ पटक हो रही है, वो शैतान करता है। शैतान को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि परीक्षा लेने वाला शैतान होता है। हालेलुया। यहाँ अय्यूब के जीवन में भी उसने ऐसे ही किया। और आप इसको जब 6 आयत देखेंगे, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलता डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई और नहीं है, धरती पर कोई और नहीं है। हालेलुया। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा जी तारीफ कर रहे अपने दास अपने अय्यूब। हालेलुया। अब शैतान खिसिया गया तो क्या कहता है कि यहोवा जी से ऐसी बात बोलूं जिससे कि यहोवा जी मेरे को परमिशन दे दे। यानी उसने यहोवा जी को गुस्से में उकसाया, गुस्से के लिए उबारा। तो ये इंसान को शैतान क्या करता है, झगड़ा कराने के लिए उकसाता है ताकि क्रोध आए और मैं झगड़ा कराऊँ और मैं फिर इन सब की बेइज्जती कराऊँ। तो यहाँ बता रहा हूँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि क्या अय्यूब परमेश्वर को भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर भाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। हालेलुया। बोला तूने उसको ब्लेस किया, इतना धन दाने से संपन्न किया, तभी तो तेरी महिमा करता है, ऐसे फ्री में नहीं करता। तो यहाँ पर वो परमेश्वर को गुस्सा है और परमेश्वर को उबार रहा है क्रोध के लिए, उकसाना चाह रहा है कि परमेश्वर क्रोध में कुछ ऐसी बात बोले और परमिशन दे दे। तो देखो यहाँ क्या बात हो रही है आगे। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर ही तेरी निंदा आलोचना करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। देखो यहोवा जी को उसने उकसा दिया। अब आप सोचिए, इंसान अगर उकस जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर को उकसा दिया। कह रहा परमेश्वर, वो तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी वंदना, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ, तेरी प्रशंसा फ्री में नहीं करता। तूने उसको इतना धन धान्य संपन्न किया। तूने उसको 7,000 भेड़ बकरियाँ दी हैं, 3,000 ऊँट दिए हैं, 500 जोड़ी बैल दिए हैं। जमींदार अगर एक जोड़ी बैल होते थे गांव में जमींदार कहते थे इसे, 500 जोड़ी बैल और 500 गधइयाँ और बहुत ही दास दासियाँ दी थी। तो इतना सारा उसको धन दौलत से धन धान्य संपन्न किया, तभी तो वो कह रहा तेरी बड़ाई करता है। अगर उसका जो कुछ है एक बार छीन के देख, 7 बेटे 3 बेटियाँ दी हैं तूने उसको, 10 बच्चे दिए, और वो क्यों ना मज़ा लेंगे हैं? जो तूने दिया है जरा एक बार छीन के देख, तेरी मुंह पे तेरी आलोचना, तेरी बुराई, तेरी निंदा ना करे, तब कहना। क्या मैंने कहा ठीक है। उसकी आत्मा को हानि ना पहुंचाना, उसकी जान मत निकालना, पर जा, ये सारे मैंने तेरे हाथ में कर दिए। उसका धन दौलत, उसके बेटा बेटियां, सब पे तेरे को परमिशन दे दी। हालेलुया। उनके ऊपर से मैंने बाड़ा हटा लिया, सुरक्षा कवच हटा लिया, सिक्योरिटी हटा ली, स्वर्गदूत फरिश्ते हटा लिए, अपनी दया करुणा इसके जानवर भेड़ बकरियों के ऊपर से और उसके बच्चे के ऊपर से हटा ली। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो बाड़ा होता है प्रोटेक्शन का, जब हम यीशु मसीह के लहू से अपने आप को ढांपते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, नित्य भय पढ़ते हैं
और दुनिया में ना रह के प्रभु के साथ रहते हैं तो वो बाड़े में हम सुरक्षित रहते हैं। वो बाड़ा जब टूट जाता है हम दुनिया में जाके खो जाते हैं और दुनियावी बातों संसारिक बातों में हम उलझ जाते हैं। इधर टीवी न्यूज़ ये सब डरावनी खबरें सुनते हैं, इतने लोग कोरोना से मर गए, इतने लोग कोरोना से मर गए, इतना ये हो गया, इतने भूखमरी मर गए, उतने पैदल मर। तो ऐसी बुरी खबरें जब सुनते रहते हैं कि भूख से मर गए, वहाँ ट्रक पलट गया, इतने लोग एक्सीडेंट हो गया मर गए, तो ऐसी बुरी बुरी खबरें सुनते हैं या सनसनी या क्राइम रिपोर्ट या आज तक तो वैसे सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वैसे ही शैतान आँखों से कानों से हमारे अंदर प्रवेश करता है। क्योंकि जैसा आप देखते हो और सोचते हो, हवा ने वहाँ पे फल देखा, वो मन भाव लगाया, आँखों को भाया, तुरंत उसे तोड़ा, चखा और चखाया अपने पति को। तो उन्होंने फिर दंड का मजा भी चखा। सर्प ने बहकाया तो सर्प को भी दंड मिला, हवा ने चखा तो हवा को भी दंड मिला, और आदम को चखाया तो आदम को भी दंड मिला। तीनों पे श्राप है। हालेलुया। इसलिए जब मनुष्य संसार में गंदी चीज़ें देखता है, मारपीट की चीज़ें, खेल कूद की चीज़ें, तो उसका दिमाग, उसकी आंखों में वही चीज़ उसके घुसती है। अगर डरावनी मूवी देखता है, हॉरर पिक्चरें देखता है, तो फिर उसके दिमाग में वो गंदी आत्माएं वहाँ से घुसती। अगर वो तांत्रिक की चीज़ें देखता है, तंत्र मंत्र की, तो वो प्रेत आत्माएं उसके रात को सपने में आने लग जाती हैं, उनको परमिशन मिलती है। जैसे लोग टीवी देखते रहते हैं, किसी की शादी हो रही है, शादी में मंत्रों को फेरे दिए जा रहे हैं, वो तुम्हें पता ही नहीं संस्कृत में मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और लोग चैनल टीवी चलता रहता है, तो वो केवल के माध्यम से तुम्हारे घर में वो आत्माएं प्रवेश हो जाती हैं, और तुमको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ये तुम्हारे अंदर रिमोट कंट्रोल है, तुरंत बदल देना चाहिए। या थोड़ी देर के लिए ऐड आई कि फलाना धार्मिक सीरियल आ रहा है, तुमको ये नहीं पता वो शैतान का है या परमेश्वर का है, बस धार्मिक है, और आप उस तरह से जिसकी जहाँ पर इच्छा है उसको अच्छा लगता है। लेकिन जब वो अच्छा लगता है, बिना जाने आप अच्छा उसको महसूस करते हैं, तभी से वो आत्माएं घुस जाती हैं, और वो इतनी बुरी आत्माएं होती हैं कि जीवन में कई लोग तो फिर उन चीज़ को धार्मिक तरीके से देखते हैं, और उनके जीवन में फिर वैसे ही घर में दंगे फसाद होने लगते हैं। तो उनको समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम लड़ाई झगड़े की चीज़ें सीरियल देख रहे हैं, तो वहाँ से वो दंगे फसाद की चीज़ें हमारे घर में प्रवेश करती हैं। जो हम आँखों से देखते हैं और दिमाग से सुनते हैं, दिमाग से सोचते हैं और कानों से सुनते हैं, वही चीज़ें हमारे में वातावरण में प्रभाव डालती हैं। यहाँ लिखा है एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते पीते और दाख मधु पी रहे थे। हालेलुया। दाख रस नहीं, दाख मधु। अब दाख मधु का मतलब होता है शराब। तो जैसे आज भी कोई बड़े घर के होते हैं या आर्मी वालों को फ्री में शराब मिलती है, क्लब होते हैं उनके, तो कई बार वहाँ की लेडीज़ जो होती हैं या बाहर की फॉरेनर होती हैं वो बियर या विस्की पीती हैं या सिगरेट पीती हैं, क्योंकि वो एडवांस बनने की कोशिश करते हैं। तो दुष्ट आत्मा, औरत जब कोई सिगरेट पीती है या शराब पीती है तो वो शोभा नहीं देती, तो दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाती है। तो कहते इतने लोग हमारे क्लब में डांस कर रहे हैं, पी के एक दूसरे के साथ नाचते हैं, एक दूसरे के साथ दारू भी लेते हैं, एक दूसरे के साथ सिगरेटें भी लेते हैं। यहाँ भी जो बहन भाई कहते थे चलो एंजॉय करो, पैसा बहुत है हमारे पास है, बाप ने खूब पैसे इकट्ठा कर रखा है, क्या चिंता है। तो यहाँ लिखा है, ये पहली गलती है 13 आयतें और 18 आयतें, कि बच्चों को क्यों मरना पड़ा, क्योंकि बच्चे अय्याशी में घूम रहे थे। परमेश्वर का बहन ही मानते थे, अय्यूब बहन मानता था, उनके लिए बलियाँ चढ़ाता था, और बच्चे अय्याशी करते थे, इसलिए बच्चों को मरना पड़ा। तो यहाँ लिखा है, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा कि हम तो बैलों के से हल जोत रहे थे और गधैयाँ उनके पास चल रही थी कि शवा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो भी कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी। और उसे क्या पता है परमेश्वर की है शैतान की है, और आकाश से कोई चीज़ गिरती है तो लोग कहते हैं अरे ये तो परमेश्वर का प्रकोप। तो ऊपर बहुत सारी शैतान की ऐसी शक्तियाँ हैं जो ऊपर से अटैक करती हैं, और वो यहीं आकाश में घूमती रहती हैं। इसलिए कभी नहीं करना चाहिए कि ऊपर वाले की दया, ऊपर दुष्ट आत्माएँ रहती हैं, हमें ऊपर वाले की दया कभी नहीं चाहिए। हमको दया चाहिए जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, हमें स्वर्ग में रहने वाले प्रभु यीशु मसीह जी की दया चाहिए, परम आदरणीय पिता यहोवा जी की दया चाहिए। हम उनका नाम जानते हैं। हालेलुया। तो इसलिए अगर आप नाम नहीं भी जानते
तो आप ये कह सकते हैं जो स्वर्ग में रहता है टाइटल परमेश्वर, तमाम ईश्वरों का एक परमेश्वर, हमें उसकी दया चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वो भी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग तीन गोल बांधकर तीन तरफ से धावा बोलकर ऊँटों पर धावा करके उन्होंने ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। ये एक ही दिन में सारे काम हो गए। वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे और बेटियाँ बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे। ये 18 आयत पे लिखा। फिर बढ़िया भोजन खा रहे थे। बढ़िया भोजन खाना कोई बुरी बात नहीं, और मदिरा शराब पीना बुरी बात है। ये परमेश्वर को बुरा लगता है। भाई में लिखा है पहला कुरिन्थी 3:16-17 आते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है तुम। हालेलुया। तो परमेश्वर को बहुत बुरा लगता है कि परमेश्वर के आप मंदिर को आप उसके जहाँ उसका आत्मा वास करता है आप उसको अशुद्ध करें। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई भी बीड़ी सिगरेट शराब चरस अफीम गांजा स्मैक तम्बाकू गुटखा या कुछ भी खाए, नहीं ऐसी नशीली चीज़ जिससे कि नशा उत्पन्न होता है वो हम खाए पिए। यहाँ लिखा है कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली, आंधी चली और घर के चारों कोनों पर ऐसा झोंका मारा कि जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तो आज तो लेंटर के मकान है, उस समय खपरेल के मकान रहे होंगे। बढ़िया पैसे वाला था तो खपरेल के मकान होंगे, ठीक है ना। वैसे लोग भूसे के मकान बनाते थे। गांव में अभी भी लोग वो बांधते हैं मोटा मोटा भूसा करके, तो क्या कहते हैं उसे, आल जलाते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है, तो वो उससे लोग बना देते हैं। लेकिन वो पैसे वाला था तो ज़रूर उसका खपरेल का मकान रहा होगा। लेंटर तो उस समय तैयार नहीं हुआ था, सीमेंट का या संगमरमर का मजबूत घर था। तो इतनी तेज़ आंधी आई कि पूरा घर हिल गया और उसके ऊपर जितना वजन था वो सब गिर के सारे 10 के 10 बच्चे मर गए। यहाँ लिखा है और जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। तब अय्यूब उठा और भागा अपना कपड़ा फाड़ कर, जो वो बढ़िया महंगा कोई बंद गले का ऐसा जो राजा महाराजा की तरह जमींदार लोग पहनते थे, उसने कोई ऐसा भागा सा पहन रखा होगा, तो उसने अपना भागा फाड़ा और सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और गिरकर दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ की पेट से नंगा निकला था और वहीं नंगा एक दिन लौट जाऊंगा मरने के बाद। कुछ नहीं पता कि मेरे पे कोई कफन डालने वाला होगा भी या नहीं होगा, कोई नहीं जानता। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर अज्ञानता से दोष लगाया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 42 अध्याय इसका आखिरी पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने सब कुछ डबल कर दिया। हालेलुया। तो जितने भी इसकी सब कुछ लुटा था उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। तो इसके शरीर पर इतने मोटे मोटे फफोले हो गए और वो नारियल का ठीकरा लेके खोखा लेके उसको खुजाता था, उनमें मवाद बहता था, खुजली होती थी, उसको मट्टी और राख उठा करके अपने शरीर में भर लेता था। खुजाने के लिए कोई दवाई नहीं, कोई कुछ पैसे नहीं। और उसके धनवान लोग देखते थे, इतना धनवान आदमी की ऐसी एक ही दिन में हालत हो गई, जरूर इसने कोई पाप किया हो। आप क्या परीक्षा, जब हम परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं तब शैतान परीक्षा लेता था वे वहाँ। तो आइए हम इसको देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस और 1 अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत पढ़ रहा हूँ। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। तो
मतलब प्रज्वलित का मतलब होता है उसको चमका दे, रोशन कर दे। हालेलुया। तो किसी प्रभु के दास ने मेरे पे हाथ रखे मेरे लिए प्रार्थना करी, और जिन प्रभु के दासों ने मेरे पे हाथ रखे प्रार्थनाएं करी और मुझे ये शिक्षाएं दी, आज मैंने इस वचन को, जो मुझे एक तोड़ा दिया, मैंने उस एक तोड़े को आज 100 तोड़ों में बदल दिया। हालेलुया। हजारों तोड़ों में बदल दिया, और मैं लाखों करोड़ों तोड़ों में बदल देना चाहता हूँ, यदि मेरे यीशु मसीह की अनुग्रह मुझ पर है तो मैं उसका ही नहीं कि उसको एक को 1 तोड़ा, एक को 2 तोड़ा, एक को 5 तोड़ा दिया, एक वाले ने मिट्टी में दबा दिया, 2 वाले ने 2 का 4 किया, और 5 वाले ने 5 का 10 किया। तो जिसका एक था उसने मिट्टी में दबा दिया, उसने कहा उससे छीन लो, जिसका बहुत है उसको दे दो, तो जिसका है उसको और दिया जाएगा, जिसका नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। उसको इसलिए ले लिया जाएगा क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा धन ले लिया जाएगा। जो परमेश्वर ने तुमको अपना एक टैलेंट, एक हुनर, एक ज्ञान दिया, अगर आपको भजन दिया है, आपको जो है प्रेरित बनाया है, आपको भविष्यवाणी दी है, या आपको जो है सामर्थ्य काम करने की शक्ति दी है, या आपको शिक्षक बनाया है, या चंगा करने का वरदान दिया है, या उपकार काटने का, चेक काट काट के देने का वरदान दिया है, या आपको प्रधान का, आपको लीडरशिप करने का मौका दिया है, या आपको नाना प्रकार की भाषाएं और भाषाओं का अर्थ बताना और आत्माओं की परख, अगर इन 10 में से कोई भी वरदान आपके पास है और आप उसको कंटिन्यू बढ़ा नहीं रहे हो परमेश्वर के राज्य के लिए, तो परमेश्वर ने जो आपको दिया है तो परमेश्वर वो भी ले लेगा और उसको देगा जिसका है उसे और दे दिया। हालेलुया। ताकि वो फल लाए। तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके तोड़े को लेकर के दबाना नहीं मिट्टी में। उसने कहा मैं जानता हूँ स्वामी तू कठोर है, तू जहाँ नहीं बोता वहाँ से काटता। उसने कहा जब तू जानता है कि मैं कठोर हूँ, जहाँ नहीं बोता वहाँ से काटता हूँ, तो तूने इसको लेन देन करके क्यों नहीं बढ़ाया? हाँ भाई तू हिसाब दे। बोला जी मैंने 2 के 4 कर दिए। तू भी हिसाब दे भाई। बोला 5 के 10 कर दिए। तो कहता हे मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम आओ उसके आशीष में संभागी हो जाओ। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर ये बेकार और तुच्छ दास है जिसने एक को लिया वो भी मिट्टी में दबा दिया, किसी काम का नहीं, इसने आगे नहीं किया। इससे जो छीन लो ये भी। और जिसकी बात 2 ने 4 कर दिया, या तो उसको दे दो, या जिसने 5 से 10 कर दिया उसको दो। तो जो परमेश्वर के काम को, राज्य को बढ़ाएगा और बढ़ाने की इच्छा रखता है, परमेश्वर उसको अपने और दान वरदान ज्ञान बुद्धि समझ देगा। उनको अच्छे अच्छे दासों से, प्रचारकों से मुलाकात कराएगा और उनको आत्माओं की परख देगा। उनकी आत्मा उनसे मिल के प्रभावित होगी कि नहीं हम इस दास से कुछ सीख सकते हैं। वो दास खुद उसके पीछे लगेंगे, उसको ढूंढेंगे, वो चाहेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ हमारे पास आइए, या हमें अपने आने का मौका दीजिए, हम आपसे और शिक्षा लेना चाहते हैं। क्योंकि उनके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत, ताकत और हौसला हो। और ये बात परमेश्वर ने लिखी है 2 अध्याय 2 तिमुथियुस 2 अध्याय 2 तिमुथियुस 2 चैप्टर 1 वर्स। इसलिए है मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है बलवान ताकतवर हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, समर्पित कर दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो, जो औरों को सिखाने की काबिलियत योग्यता रखते हैं। हालेलुया। जिनके अंदर हम ये इच्छा होगी नहीं भैया हम भी कुछ सेवा करना चाहते हैं। हालेलुया। तो जरूरी नहीं कि सारे लोग प्रचारक बन जाएंगे, समझे? सारे लोग प्रचारक नहीं बनेंगे, पर ये कि भैया हम प्रभु के लिए बड़ा अच्छा भजन गाते हैं। जैसे मेरे को भजन गाने का वरदान नहीं है, मैं तो 1 लाइन बस वैसे ही गा देता हूँ आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। मैं अपनी आत्मा में खुश होता हूँ तब एक भजन गा देता हूँ, 1 लाइन बस। मेरे बेटे को वरदान मिला बजाने का, वो बहुत बजाता रहता है, तबला, कांगो, ये काउन, सब उसी के लिए लिया। क्यों? परमेश्वर के काम में लगा रहे। मेरी बेटी को आवाज़ अच्छी है गाने का और गिटार बजाने के, तो उसके लिए गिटार यामा का लेके दिया और वो बजाती है, गाती है। मेरी पत्नी की आवाज़ अच्छी है। तो जो उनको तोड़ा मिला है, क्या वो उस तोड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? यदि वो करके आएंगे तो परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा, और यदि उसको मिट्टी में दबा देंगे
तो जो उनके पास है अपने शौक से वो थोड़ा ले लेगा, और ऐसे वो देगा जो काम करना चाहते हैं वो उनको दे देगा। तो इसलिए तुम्हारी हमारी कलीसिया में भी जिसको जो वरदान मिला है, अगर उसके अंदर जिज्ञासा होगी कि मैं भी ऐसा काम करूं, मैं भी प्रचारक बनूं, मैं भी शिक्षक बनूं, या मैं भी दुष्ट आत्माएं निकालूं, या मैं भी गाना गाऊं, या मैं भी बजाऊं, तो वो अपने आप ही आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगी। और जो शर्माएंगे तो जो थोड़ा बहुत पीछे छुप छुप के गा रहे होंगे वो भी छीन लेगा। तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो काम ही नहीं ला रहे, मट्टी में दबाने वाले लोग हैं। तो यहाँ लिखा है जो औरों को सिखाने योग्य हों, मतलब उनको दे दिया जाए। यीशु मसीह के अच्छे योद्धा की तरह मेरे साथ दुख उठा। और जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आप देखो, कभी कोई फौजी जब फौज में भर्ती होता बच्चा, सवेरे 5 बजे उठता वो, और 5 बजे उठ करके उसको खूब 2 घंटे उसको कसरत कराएंगे, दौड़ाएंगे, रस्सों पे चढ़ाएंगे, कोनी के बल चलाएंगे, और इधर उधर जालों पे चढ़ाएंगे, दौड़वाएंगे, बंदूक लेके भागेगा, कमर पे 10 किलो का कट्टा रेत डाल देंगे, वजन लेके दौड़, पता नहीं कब तुझे किस मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। मतलब एक सोल्जर को तैयार करने के लिए बड़ा कठोर परिश्रम करना पड़ता है, और उसको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर तेरे पास से बंदूक भी चली जाए और गोलियां भी ख़त्म हो जाए तो तेरे शरीर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि तू फाइट करके उसकी बंदूक सामने वाले की छीन ले। बिना बंदूक के भी लड़ने के अंदर तेरे अंदर हिम्मत, हौसला और ताकत होनी चाहिए। तो उसको इतना मजबूत किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ताकि वो संकट के समय शैतान के साथ मुकाबला, अपने शत्रु के साथ मुकाबला कर सके। तो हमारा शत्रु कौन है? शैतान। तो इस संसार का सरदार है। तो जो लोग बाइबल से अस्वस्थ हो जाते हैं, सोचते क्या पढ़ना है, रोज़ बाइबल क्या पढ़नी, क्या प्रार्थना करनी, क्या दुआ करनी, ठीक है यार ऐसे सो जाओ। साल में एक बार चले जाएंगे क्रिसमस वाले दिन चर्च, या ईस्टर या गुड फ्राइडे दिन साल में 3 बार चले जाएंगे। वो पनडुब्बी वाले विश्वासी होते हैं जो कभी कभी समुद्र के ऊपर आती है 6 महीने में एक बार। तो पनडुब्बी वाले विश्वासी हैं जो समुद्र के नीचे रहती है, अंदर से विश्वास तो होता है, यीशु मसीह को तो मानते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, कलीसिया नहीं जाएंगे, प्रभु के कोई अपना दशवांश भेंट कुछ नहीं देंगे। मतलब उनको वचन से कोई ताल्लुक नहीं। बस जब फंस जाएंगे खुदा बाप, अब ऐसे हमारे जीते प्रवेशार, तब उनको तरह तरह का निकलेगा। हाँ भाई, हैं कौन है खुदा बाप? यहाँ तो कहीं लिखा नहीं खुदा बाप पूरी बाइबल में। तो परमेश्वर, हालेलुया। और परमेश्वर भी एक टाइटल है। परमेश्वर कौन? परमेश्वर यहोवा जी, और उनके इकलौते बेटे जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, जिनको स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया। तो खुदा बाप नहीं करेगा। जिसको जो बाइबल पढ़ता होगा बोलेगा यीशु मसीह जी, हालेलुया। वो यीशु मसीह जी के नाम से सब काम करेगा, यीशु मसीह जी के नाम से बांधेगा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह जी के नाम से आमीन बोलेगा। हर जगह यीशु 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 को महिमा देगा। जो लापरवाह होगा कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कई जगह मसीह लिखा है, कई जगह मसीह यीशु कर दिया, यीशु पीछे कर दिया, मसीह आगे कर दिया। एक ही बात, एक बात नहीं है। ये एक बात तभी हो सकती है, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, अगर प्रसाद राजेंद्र भी चले और मैं चेक साइन कर दूँ, पास हो जाए तो ठीक है, एक ही बात है। तो जब हमारा नाम पीछे का आगे चला जाए, आगे पीछे चला जाए, तो हमारा चेक ही नहीं पास होगा। बोला गलत चेक भरा है। और सर मेरी फ़ोटो है, मेरा अकाउंट है, देखिए आप। बोला आपने नाम गलत लिखा। बोला साइन तो मिल रहे हैं आपके। बोला साइन मिलने से कि नहीं था, आपका नाम गलत लिखा। यहाँ पे अकाउंट है राजेंद्र प्रसाद के नाम से, प्रसाद राजेंद्र के नाम से नहीं है। आपको पैसा हम नहीं दे पाएंगे, अब नया चेक काटना पड़ेगा। बोले तो 20 रुपये नुकसान है। बोला तो आपको भरना पड़ेगा। ये गलती आपकी, हमारी नहीं है। तो ये छोटी सी बात है कि आपका 20 रुपये का चेक का काज का टुकड़ा नुकसान होता है, लेकिन यहाँ दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी। अगर आप मसीह यीशु के नाम से बोलोगे या मसीह के नाम से बोलोगे तो दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी। कोई प्रार्थना कबूल नहीं होगी आपकी। जितने मर्जी आमीन आमीन लगा लो यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम बोलते हैं जय यीशु मसीह जी की। पहले नहीं जी लगाता था, और जब बाइबल अधिक पढ़ने लगे तो अध्ययन किया तो आदर कि हम प्रभु जी को क्या आदर दें, तब से मैंने लगाना शुरू किया जय यीशु मसीह जी की।
मैं शुरू से ऐसा नहीं करता था। तो आदर, जी लगाने का मतलब था रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट के कारण हम लगाते हैं ऐसा। तो आगे देखें, तो जब कोई योद्धा लड़ाई में जाता है तो वो अपने भेजने वाले को पसंद करता है, यानी अपनी बटालियन को पसंद करता है। उसके लिए चाहे उसकी जान भी चली जाए और मरने के लिए उसको परमवीर चक्र, महावीर चक्र उसके बाद मिले, कोई बात नहीं, पर वो जान की बाजी लगा के पीछे नहीं हटेगा। गोली मारेगा या गोली खाएगा, जान देने तक वो वफादार रहेगा। यहाँ तक कि उसके घर में किसी की डेथ की खबर भी आ जाए तो उसको भेजते नहीं, बताते नहीं कि तेरे घर में किसी की मौत हो गई, तेरे माता पिता के देहांत हो गया। वो बॉर्डर पे लड़ रहा है, उसको नहीं भेजेंगे वापस, घर में कोई और उसका दाह संस्कार कर दो, लेकिन वो नहीं जाएगा। हाँ भाई, तेरा रक्षाबंधन आ रहा तो सारे फौजी देश को छोड़ के अपनी बहन से जो है राखी बंधवाने चले जाओ। तो 5 रुपये का धागा बांधने से बहन भाई का रिश्ता नहीं बनता। बहन की रक्षा करना, बहन का आदर करना, बहन की इज्जत करना, ये होता है। धागे से तो एक बंधन है, पानी में लाठी मारने से पानी का भी अलग नहीं होता। तो ये एक परंपरा बना दी, और परंपरा को रीति रिवाज बना दिया, और रीति रिवाज को एक व्यवस्था बना दिया। और जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब शराब के अधीन है। ये गलातियों 3:10 पे लिखा है। तो जैसे हिंदू लोग श्राद्ध मनाते हैं और जो है जा करके किसी अमावस, पूर्णमासी या कोई बड़ा कुंभ का मेला हो, उसमें जाके गंगा में स्नान करके पाप धोते हैं, ऐसे ईसाई लोग भी 2 नवंबर को मुर्दों की ईद मनाते हैं और उनके नाम का मुर्दों का खाना बाहर बांटते हैं कब्रिस्तान के बाहर। वो भी एक तरीके से श्राद्ध मनाते हैं और ये महापाप है। तो वो कब्रिस्तान के अंदर की दुष्ट आत्माएँ, जितने लोग खाना खाते हैं और वो खाना खिलाते हैं, दुष्ट आत्माएँ उनके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, सब शराब के आदि हैं। तो व्यवस्था मानने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, केवल शराब ही मिलेगा। ये वचन सबके लिए बराबर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं छोटा था, मेरी माँ भी ऐसे कहती थी, जाओ तोरी के बड़े बड़े पत्तों पर वो श्राद्ध करते थे कि जो भी दादा को नाम का, परदादा के नाम का पान खाते थे, सिगरेट पीते थे, वो एक कुपले जला के उस पर रख देते थे, या जौन से ब्रांड की वो शराब पीते थे वहाँ चढ़ाते थे और कहते थे इनके आगे सर झुकाओ। तो मैं नहीं करता था। तो कहते थे ये खाना छत के ऊपर रख दो, छत की जो मोंटी होती है सबसे टॉप फ्लोर की। तो बोले ये कौन, तो वो क्या होगा, बोले कि अभी दादा परदादा आएंगे स्वर्ग से, वो इसको खाना खाने आएंगे। मैं खड़ा होकर देखता था, चील को वे खाते थे। तो मैं अपनी माँ से कहता था तुम झूठ बोलते हो, यहाँ तो चील कौवे आके खाते हैं, मैंने तो देखा नहीं। तो वो हमें कहते थे कि तू बहुत बहस करता है, तो अपमान करता है हमारे। अब वो दादा परदादा चील कौवे बन गए होंगे। अरे बन गए होंगे, कैसे बन गए होंगे, वो तो इंसान थे, चील कौवे कैसे बन गए। तो मैं बचपन से ही बड़ा तर्क वितर्क करता था। अब मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज़ होते थे, मेरी बातों से जवाब नहीं दे पाते थे और बहुत विवाद कर देता था मैं। जो बात झूठ होती थी मैं एक्सेप्ट नहीं करता था बचपन से। और पंडित भी परेशान हो जाते थे मेरे से, कि जो पूजा वूजा करने आते थे, कहते यार कैसी कैसे बातें करता है लड़का है। जब मेरे बड़े भाई की डेथ हुई तो उन्होंने कहा कि सब बाकी तीनों भाई आके यहाँ बैठो, तो मैं पूजा करूँगा, हवन करूँगा और मंत्र पढ़ूँगा। मेरे लिए खाट, रजाई, गद्दा, चप्पल, स्टील के बर्तन, बहुत सारा सामान मंगा लिया उन्हें। तो पंडित कहने लगा सारे भाई आओ। मैं जीने में जाके बैठ गया। तो वो कह रहे इस बच्चे को बुलाओ, ये भी आएगा, इस पूजा में बैठेगा। मैंने कहा मैं नहीं बैठता। तो पंडित कहने लगा बेटा आना ज़रूरी है। तो मैंने पंडित से कहा यदि तुम मेरे भाई को जिंदा कर दोगे और उनकी आत्मा को ला दोगे तो मैं यहाँ बैठ जाऊँगा पूजा में। तो पंडित कहने लगा बेटा नहीं, उनकी तो आत्मा की शांति के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। तो मैंने कहा पंडित जी उसकी आत्मा को शांति के लिए आपको रजाई, गद्दे, चप्पल, खाट, बर्तन ये सब लेने की ज़रूरत क्या है।
बोला बेटे उनके नाम का दान लेते हैं। तो इस तरीके से भरमाने वाली आत्माएं होती हैं और मेरा कोई जवाब नहीं दे पाते थे, पर मैं घर में नहीं घुसा, मैं जीने बैठ रहा। मैंने कहा तुम ये बकवास काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे से सहमत नहीं हूँ। तो पंडित लोग भी मेरे से शुरू से चिढ़ते थे कि ये लड़का बहस बहुत करता है और हमारी बातों से सहमत, आप मेरे को सेटिस्फाई आंसर दो। मैंने कहा यार तुम अपने रजाई कर दे, खाट चप्पल ये लेके जाओ, बर्तन वर्तन, तुम ये सब लूटपाट कर रहे हो। तुम्हें मैं उस समय भगवान बोलता था, मैंने कहा भगवान तुम्हें दंड देगा इस बात का, तुम धोखा दे रहे हो मेरे माँ बाप को। ये बोले वाले सीधे साधे लोग हैं। तो पंडित डरते थे क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में था और बड़ा दबंग आदमी था, तो वो डरते थे मेरे से कि कहीं ये हमला ना कर दे। यहाँ तक कि एक बार पंडित जी को मंदिर से निकाल रहे थे, करीब 60-65 लोगों की कमेटी हुई थी और मैंने आके सबको, वो 35 साल से मंदिर का पुजारी था और मैंने वहाँ आके 1 मिनट में कहने कि इसका पूरी फैमिली रहती है, यानी कि इसने 35 साल सेवा करी और सबको अड़का दिया, यहाँ से चलिए हटिए, हो गई मीटिंग खत्म, यहीं रहेगा तू, कोई नहीं निकाल सकता, जा। तो मैं उसमें एकदम फैसला लिया और एक धमकाया, सारे भाग गए। तो कहना ये है कि एक दबदबा था उस समय सच्चाई के कारण, सच्चाई शुरू से थी मेरे अंदर, डरता तब भी नहीं था, डरता आज भी नहीं। और आज उस सच्चाई के कारण पता नहीं प्रभु ने कैसे मुझे चुन लिया। मैं अच्छा ना तब था ना आज हूँ, ना मैं पहले इस योग्य था ना आज इस योग्य हूँ, और फिर भी परमेश्वर ने मुझे आज ये सेवा का मौका दिया है, तो मैं आज भी उसकी सेवा बड़ी सच्चाई और खराई से करता हूँ और वही चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँच पाए। बाइबल में भी यही लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यूहन्ना 8:32 पे। और सचमुच मैंने सत्य को जाना, तो मैंने सोच लिया अपने जीवन में कि मैं अपने मरते दम तक, जब तक परमेश्वर ने मेरे शरीर में, मेरे जान में जान रहेगी, मैं लोगों से सच के लिए हमेशा फाइट करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान की हानि क्यों न उठानी पड़े। क्योंकि फिलिप्पी 1:21 में लिखा है, मेरे लिए जीवित रहना यीशु मसीह है और मर जाना लाभ ही लाभ है, स्वर्ग ही स्वर्ग है। हालेलुया। लाभ क्या है? हमारी आत्मा स्वर्ग में रहेगी, क्योंकि यूहन्ना 11:25 में लिखा है कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। तो यही विश्वास से मैं ये सब पढ़ता हूँ और सुनाता हूँ लोगों को, और सच में जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ वो लोग ठीक हो जाते हैं। और शैतान को बहुत तकलीफ़ होती है, शैतान मेरे जीवन में कई तरह की अड़चनें डालता है कि ये प्रचार करना छोड़ दे, ये लोगों को सच्ची बातें कहना छोड़ दे। तो वो मेरे जीवन में कई तरह की उलझनें डालता है कि मैं इस सेवा को करना छोड़ दूँ। मुझे लज्जित करना चाहता है, मुझे बदनाम करना चाहता है, मैं कमज़ोर नहीं पड़ता, तो मेरे परिवार में अटैक करता है। तो मेरा बेटा 5.5 साल का था, उसने मेरे बेटे को अटैक करके और उसको हमारे जीवन से, हमारे से ले लिया। नहीं तो आज बड़ा बेटा मेरा 24 साल का हमारे साथ होता। बहुत सारी बातें हैं जो अभी आपको सीखनी है, पर मैं तब भी मैंने यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन शैतान, बाइबल में लिखा है पहला पतरस 5:8 है, तो वो शेर की नाई इस खोज में रहता कि किसको फाड़ खाए। वो शेर नहीं है, पर शेर की तरह मुखौटा पहन के वो आपके जीवन में हमेशा बार बार अटैक करता है। और बाइबल में लिखा है, हे मेरे भाइयों, याकूब की पत्री 1 की 2, 3, 4 आयतें, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध और खड़े हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी घटी ना रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको सिद्ध करना चाहता है, जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे चाहता है तुम भी सिद्ध बनो। हालेलुया। मत्ती 5:48 आयत में लिखा है, मैथ्यू 5:48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको सिद्ध बनाना चाहते हैं। तो आइए हम वापस देखते हैं 5 आयत पे। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि नियम के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ अकल देगा। यीशु मसीह को स्मरण याद रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मुर्दों में से जी उठा, मरों में से जी उठा। और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मियों की तरह दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि मैं कैद भी हूँ। और उसको कैद कर दिया, जेल में डाल दिया। पर पौलुस ये वाली पत्री जो आज मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये जेल के अंदर ये पत्री लिखी थी। और उसने देखो क्या लिखा है, कहता मैं जेल में कैद हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद
नहीं। कह रहा मैं कह दूं, पर जो आज मैं लिख रहा हूँ ये बातें एक दिन दुनिया सुनेगी और दुनिया सुनाएगी इन बातों को। और आज हर लैंग्वेज में, आज बाइबलों के अंदर ये दर्ज है। कह रहा मैं कह दूं, पर परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। सच बात है, परमेश्वर की सच्चाई कोई कैद नहीं कर सकता। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो यीशु मसीह में है अनंत महिमा के साथ पाएं। और यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। और यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम कहें कि यीशु मसीह को हम नहीं मानते, यीशु मसीह को हम नहीं जानते, हाँ मैं क्रिश्चियन धर्म का इनकार करता हूँ। लोग कहते हो आप क्रिश्चियन हो, मैंने कहा नहीं। तो आप प्रचार तो यीशु मसीह का कर रहे हो, बाइबल का कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैं स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले महाति पराक्रमी पवित्र परमेश्वर के मैं शिक्षा दे रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर सबका, ये वाणी सब मनुष्यों के लिए, ये सत्संग है। मैं गर्व से कहता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर, मित्र और शिक्षक हैं और मैं उनका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। शैतान कई बार हावी होना चाहता है और संकट में मेरे प्रचार को रोकना चाहता है। मैं एक बार गाजीपुर में प्रचार कर रहा था और मेरे को खबर आई दिल्ली से, मेरी सगी बड़ी बहन की उस समय देहांत हो गया, डेथ हो गई। तो मेरे भांजे ने फ़ोन किया कि मामा जी ऐसे ऐसे बहन जी की डेथ हो गई, मम्मी की डेथ हो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो गाजीपुर में हूँ उस समय। बस एक हल्का सा पर मैंने अपने चेहरे पे उसका प्रभाव नहीं आने दिया। ठीक है, जो आया वो धरती से जाएगा और सबकी एक आयु और एक समेट रहा है। और मैं गाजीपुर में प्रचार करता रहा और सेवा को नहीं रोका। तो जीवन में कई बार शैतान इतनी परीक्षा डाल देता है कि मैं ये प्रचार ना करूं, ये सच्ची बातें परमेश्वर की वाणी लोगों तक ना पहुंचा सकूं। तो शैतान इसलिए मेरी दुखती रग मेरे बच्चे पर उसने हमला किया और मेरे बच्चे को, बड़े बेटे को मार दिया। तो परमेश्वर ने इसमें मेरे को सिद्ध होने दिया कि देखिए अब ये क्या करता है। तो ये व्यवस्था 8 की 2 पे लिखा है कि परमेश्वर ऐसा होने देता है कि देखिए कि तो उसके संग अभी रहेगा या नहीं रहेगा। तो परमेश्वर ऐसा होने देता है, हमारे को परीक्षा में जाने देता है। अगर हम भूख और गरीबी में तो जाने देता है। देखिए कि हम कुड़कुड़ाते हैं या अभी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे लिए एक मार्ग जरिया खोलता है। और प्रकाशित वाक्य 3 की 8 के अनुसार जब वो दरवाज़ा खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। तो यहाँ लिखा है यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी अपना इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। हम लोग संकट में आने में अपने परमेश्वर को कह देंगे हम यीशु के लिए काम नहीं करते, और यीशु मसीह कभी भी उसने कहा इब्रानी 13 की 5 और 6 पे जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो कमज़ोर मनुष्य में जो वचन का पालन नहीं करते उनमें घुस करके वो परीक्षा डालता है। लेकिन आप प्रभु को धन्यवाद देते रहो। जैसे अय्यूब की परीक्षा आई और उसने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। 42 अध्याय हैं उसमें, आके 42वें अध्याय पे परमेश्वर ने अय्यूब को डबल आशीष दी, जितना पहले उसके बाद था हर चीज़ डबल कर दी। और उसके बच्चे 7 बेटे 3 बेटियां दोबारा दी। और परमेश्वर ने उसको 140 वर्ष तक जीवन दिया, जबकि मनुष्य की उम्र 120 साल रही है। 20 साल और ग्रेस मार्क दिए और अपने उसने 4 पीढ़ियों को देखा, यानी अय्यूब परदादा तक बना, अपनी 4 पीढ़ियों को देखने पाया और दीर्घायु से तृप्त हुआ। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा वो आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा और उसके भय में बने रहना और कभी उसका साथ नहीं छोड़ना। और इसकी मैं 21 आयत पढ़ूँगा, 14 आयत भी पढ़ता हूँ। 2 Corinthians 2 की 14 आयत। इन बातों की सुधि ने दिला और प्रभु यीशु मसीह के सामने चिता दे कि शब्दों पे तर्क वाद विवाद ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं।
अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य है और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित शर्मिंदा होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमिनस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काठ और लक्कड़ मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। एक लोहे का कनस्तर है, उसको लोग कूड़ेदान बनाते हैं, और एक लोहे का ही टीन का लोग एक ऐसा बर्तन बनाते हैं जिसको हवन कुंड बोलते हैं और लोग उसमें हवन करके और उसको उल्टा करके संभाल के रख देते हैं कि जीवन में, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने पूजा की होती है। उसको कभी कूड़ेदान या किसी बुरे काम के लिए आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसको बड़ा डर मानते हैं कि इसके अंदर हवन और सामग्री डाल के पूजा की गई थी। तो एक बर्तन टीन के दोनों बने, तो उसको इतना आदर कि इसमें हवन हुआ था, पूजा की थी, इसलिए शुद्ध है। और उसी के टीन का बना हुआ कनस्तर है, बोला ये कूड़ेदान। तो बड़े घर में कई बर्तन होते हैं, कुछ आदर के लिए, कुछ अनादर के लिए। तो इसलिए जो लोग इस वचन के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर से आदर पाते हैं, और जो इस वचन का उपहास करते हैं, इसका विरोध करते हैं, वो अनादर पाते हैं। तो ये फैसला आपका है कि आपको अपने जीवन में आदर चाहिए या निरादर, आपको इज्जत चाहिए, सम्मान या बेइज्जती। तो शैतान आपको इसी संसार में खूब बेइज्जती करना चाहेगा और आपको चाहेगा कि आप खूब शर्मिंदा हो, आपकी बेइज्जती हो, आपको लोग बुरा बोलें। और दुनिया अगर आपको बुरा बोल रही है, लेकिन परमेश्वर, क्योंकि लोग आपके बाहर के जिस्म को देखते हैं, बाहर के हालात को देखते हैं, परमेश्वर आपके दिल को देखता है कि तुम्हारा दिल अंदर से कितना अच्छा है, उससे प्यार करता है। आप लोग निरंतर प्रार्थनाएं करते हो, लोगों की सेवा करते हो, मेरे काम को बंद नहीं करते हो, चाहे तुम्हारे पे कितनी भी यातनाएं क्यों नहीं आती है, तब भी तुम मेरी सेवा में लगातार लगे रहते हो। तो ये है कि बात कि लोग उसमें क्या करते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा है, यदि कंडीशन, यदि कोई अपने आप को इन वचनों से शुद्ध करेगा तो वह आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम, यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा जी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। पहले बर्तन तैयार होगा, बाद में उपयोग होगा। यहाँ से लिखा तैयार होगा। जैसे आप बर्तन मांज के सिंक से उठा के मांज के ऊपर रख देते हैं, लेकिन जब वो खाना खाने का समय आता है तब उनका उपयोग होता है कि गिलास चाहिए, थाली चाहिए, प्लेट चाहिए, चम्मच चाहिए, और जो चीज़ चाहिए आप उस समय वहाँ से उतारते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर भी जानते हैं कि कौन सा दास किस योग्य है, कौन सुंदर भजन गा के आराधना महिमा कर सकता है, समा बांध सकता है, कौन वहाँ पर इतनी अच्छी ढोलक कांगो बांगो बजा के महिमा बना सकता है, कौन वहाँ पर गिटार बजा सकता है, और किसकी आवाज़ में इतनी मधुरता है। और फिर परमेश्वर अपने प्रचारक को भेजता है, फिर भविष्यवाणी वाले को, उसमें जो वरदान दिए होते हैं परमेश्वर वहाँ करवाता है। और जो प्रधान टाइप होते हैं वो वॉलंटियर का बिल्ला लगा के उस पूरी सभा को देखते रहते हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं, किसको पानी चाहिए, कहाँ क्या चाहिए, खाने का क्या इंतज़ाम है, नाश्ते का क्या इंतज़ाम है, कितनी दरी, कितनी कुर्सी, कितनी टेबल, कितना कैसा सिस्टम है, वो सब वहाँ देखते हैं। लाइट, साउंड, सब चीज़। वो प्रधान टाइप लोग जो होते हैं वो लीडरशिप में, उनकी लीडरशिप में होता है, वो ये वरदान के कारण होता है। वो भी उतने मूल्यवान और अनमोल होते हैं परमेश्वर के लिए जो वो काम कर रहे होते हैं। परमेश्वर उनको भी उतनी ब्लेसिंग देते हैं जितना कि एक प्रचारक को, जितना कि एक गाने बजाने वाले को। सब अपना रोल अदा करके अपना अपना काम करके बैठ जाते हैं। हालेलुया। अंत में प्रचारक सबके लिए प्रार्थना करता है, आशीष की रिलीज़ करता है, दुष्ट आत्माएं तोड़ता है और प्रभु की महिमा करता है। तो जो कोई इन वचनों को मानेगा वो आदर का बर्तन पवित्र ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा, और समय आने पर परमेश्वर उसका उपयोग भी करेगा, यदि वो उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो तो। ज़बरदस्ती नहीं, खुशी से।
हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, उस धर्मी परमेश्वर के धर्म और विश्वास और प्रेम, मोहब्बत और मेल मिलाप का पीछा कर। पर अज्ञानता, बेवकूफ़ी और विद्या और विवाद, बहसबाजी से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है उनसे झगड़े लड़ाई होते हैं। मतलब डिबेट कभी मत करना किसी बात पे। अगर किसी को कोई और पसंद है तो भाई उसको मानिए, उसको दंडवत कीजिए। जब आपका वहाँ काम ना बने तब यीशु मसीह के पास आ जाना। यीशु मसीह ना तो किसी को ज़बरदस्ती अपने पास बुलाते हैं और ना ज़बरदस्ती किसी के पास जाते हैं। कहता देख, प्रकाशित वाक्य 3:20 के लिखा, देख मैं तेरे द्वार पे, तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा वचन सुनकर द्वार हृदय खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। तो जो जय पाए वो इन वस्तुओं का वारिस होगा। तो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती, यीशु नहीं कहते कि आप मुझे मानो। भाई में लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु के बारे में जानो, सही लगे तो मानो, वरना कभी मत मानो। जिसकी जहाँ इच्छा वहीं मानो उसे। हालेलुया। तो यहाँ मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर सबके साथ कोमल, नम्र और शिक्षा में निपुण, एक्सपर्ट और सहनशील, पेशेंस रखने वाला हो, और विश्वासियों को, विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन, हृदय मौका दें, अवसर दें कि वे भी सत्य को पहचानें और इसी के द्वारा उस परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत, अलर्ट, सावधान होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दें। आमीन। आइए, जो लोग स्वेच्छा से प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना संबंध, रिलेशन बनाना चाहते हैं, वो मेरे पीछे अंगीकार करके बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बेटा हूँ, बेटी हूँ, चेला हूँ, चेली हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, आपकी इच्छा है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से
यदि कोई कोरोना से ग्रसित है तो हमारे देश और दुनिया के हर मनुष्य को चंगा और स्वस्थ कीजिए। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी आशीषों को रिलीज़ करने के लिए स्वर्ग से धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी देश और दुनिया के लिए, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। इस धरती को आपके चरणों को लाता हूँ। हमारी इस पृथ्वी पर जितनी भी कंट्रियाँ हैं, वहाँ के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, सारे मंत्रिमंडल को, सारे वहाँ पे रहने वाले एक एक मनुष्य के निवास करने वाले निवासियों को, वो जिस भी पद पर हों, आप आशीष दीजिए। देश और दुनिया से कोरोना से लोगों को आज़ाद कीजिए। इसके अलावा जो भी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उनको भी चंगाई दीजिए। विशेषकर अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और प्रभु जी स्वास्थ्य मंत्री और जितने भी मंत्रालय हैं प्रभु जी, हम सबके नाम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हो एक एक के नाम, एक एक चित्र आपने अपने हथेलियों पर खोद कर बना रखे हैं प्रभु जी। आप इन्हें उनको बनाया है, चाहे वो रेल मंत्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, सबको प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के एक एक लोकसभा, राज्यसभा के एमपीओं को, महान प्रेशर जितने भी हमारे देश के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल महोदय और प्रभु यीशु मसीह राज्यपाल, जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनके बहन भाई और प्रभु जी जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं और जितनी उनकी फोर्सेस हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष के बटालियंस प्रभु जी जहाँ जहाँ सीमा में तैनात हैं, उन सबको सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें। उसके अलावा कोई भी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको आज़ाद करें प्रभु जी। जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं, जितने डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज और प्रभु जी जितने भी मजिस्ट्रेट और प्रभु यीशु मसीह चीफ जस्टिस हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान पेशा जो न्याय के लिए वकील लोग हैं प्रभु जी, देश के इंजीनियर हैं, महान पेशा जितने भी प्रभु जी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने बैंक कर्मचारी हैं, जितने MLA काउंसलर हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स और उनके सारे स्टूडेंट्स हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेशर एक एक प्रभु यीशु मसीह व्यक्ति को आपके हाथों में देते। जितने डॉक्टर देश की सेवा में लगे हैं, सारे डॉक्टर, सारी नर्सेज, उनके नीचे जूनियर स्टाफ को, जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं प्रभु जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेकर के DIG, DCP, ACP, SHO, जितने भी सिपाही और उनके नीचे SI और ASI और जितने भी प्रभु जी पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी, सबको कोरोना से बचा के रखें, सुरक्षित रखें, आशीष दें, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी इस देश में सिक्योरिटी गार्ड हैं प्रभु जी, जो कोठियों में और प्रभु यीशु मसीह कॉलोनियों की सिक्योरिटी के लिए दिन रात डटे हुए हैं प्रभु, जितने भी प्लम्बर हैं, जितने भी राजमिस्त्री हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह इलेक्ट्रीशियंस हैं, जितने विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं और प्रभु जितने जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, जितने ही प्रभु यीशु मसीह शॉपकीपर, परचून वाले, बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले और प्रभु यीशु मसीह, इसके अलावा जितने भी स्टेशनरी वाले और जितने ही प्रभु यीशु मसीह और जितने दुकानदार हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं एक एक शॉपकीपर को आपके हाथों में सौंपता हूँ, एक एक निवासी को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। एक छोटे से छोटा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मनुष्य तक को आपके हाथ सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह। एक कूड़ा बिनने वाले तक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबको सुरक्षित रखें प्रभु जी, सब पर आपकी तरफ का आशीष हो। देश से प्रभु जी कोरोना को आप ख़त्म करें और प्रभु जी इसके अलावा कोई भी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, किसी को भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरी, हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर पे हो प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि प्रत्येक को आप चंगाई दें,
प्रभु जी हर एक के ऊपर से हम यीशु के नाम से पाप शराबों को तोड़ते हैं, पाप शराब को क्षमा करते हैं। टाची मोल प्रभु जी संद नहीं, प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, आपके क्रूस पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। प्रभु जी आपके पसली पे भाला खाने वाला चंगे और स्वस्थ हो चुके हैं। प्रभु जी ये महान विषय आपके सर पे कांटों का ताज पहनने वाला चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। महान विषय प्रार्थना करता जितने भी बिशप्स, पास्टर और प्रभु यीशु इवेंजलिस्ट और उनकी मिनिस्ट्री हैं, और प्रभु यीशु से हमारी जितनी मिनिस्ट्रियाँ हैं, जितने भी हमारी कलीसियाएँ हैं, कलीसिया के लोग हैं, मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के एक एक जन को आशीष दें। तो जी सबके जीवन से हम प्रभु यीशु से, आप हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम प्रार्थना करते हैं। हम घटें और आप बढ़ें, प्रार्थना करते हैं हमारे कहते आप हमें आशीष दीजिए। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लेके आने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सबको आज़ादी दी, चंगाई दी और कोरोना की स्थिति से देश दुनिया को आज़ाद किया। लॉकडाउन ख़त्म होने पाए, देश दुनिया से कोरोना जड़ से ख़त्म होने पाए और हर जगह आपके नाम को महिमा मिलने पाए। समय पलगड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रत्येक की मानसिक आर्थिक शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह जी की।